तो शुरू हो गया है बच्चों मिशन 70 में से 70 लाना केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हम अगले 5 दिन करने वाले हैं वो सब चीजें जो आपके लिए जरूरी है केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने के लिए। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके पेपर में वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पेपर में 100% आपके पूछे जा रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दे रही हूँ और ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम है तैयार कैसे करें, तो उसके लिए मैं कल सुबह आप सभी लोगों के साथ जुड़ ही रही हूं। तो टाइमली इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए, सारे नोट्स आप बना लीजिए और जैसे जैसे टॉपिक्स आपके रिवाइज होते जाएं इन पे आप टिक लगाते जाइए क्योंकि ये टॉपिक्स पेपर में आ रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी दोस्त हैं आप उन सभी के साथ इसको जरूर शेयर कर देना। और आपको पता है कि अब मैं आपके साथ जब जुड़ गई हूं तो पूरी शिद्दत से जुड़ी हूं और एक भी चीज आपके लिए नहीं छोड़ने वाली होंगी। आपको पता है कि केमिस्ट्री में या पूरे सिलेबस में एक बेसिक रूल फॉलो होता है कि हर चैप्टर का लगभग 20-80 रूल होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 30-70 का रूल है। यानी कि 30% वो टॉपिक्स है जो पेपर में 70% पिछले 10 सालों से पूछे जा रहे हैं। अगर आप वो टॉपिक्स को क्रैक कर लेते हो तो आपके लिए पूरा पेपर क्रैक करना बहुत सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं, आपको पता है सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं फिजिकल 23 नंबर की है, ऑर्गेनिक 33 नंबर की है और इनऑर्गेनिक 14 नंबर की है। ठीक है, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक जोड़ के भी आपकी लगभग उतनी ही वेटेज बनती है। तो मेरा पहला आप सभी लोगों को चेतावनी ये है कि हम एक भी चैप्टर एक भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाएंगे। हम पेपर को ये मौका ही नहीं देंगे कि वो हमारा नंबर काट सके, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक आपके दिल और दिमाग दोनों में अगले 5 दिन में बिठाने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ सॉल्यूशंस की। बेटा अगर मैं बात करूं तो 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से इस बार भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से एमसीक्यू भी आ सकता है और 2 मार्कर भी आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एक डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बन रहा होगा। ये सब मैं आपको करवा रही हूंगी अगले 5 दिन, जिसकी शुरुआत कल से होगी, जिसमें मैं सारा थ्योरी कोई भी चीज ना छोड़े बिना आपको 11 बजे से जुड़ रही हूं करवाने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेटा बात करूं 9 नंबर का आने वाला है। नर्स्ट इक्वेशन से 100% क्वेश्चन आने वाला है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन से 2 मार्कर आ सकता है, असर्शन आ सकता है। कोहलरेश लॉ से अगेन न्यूमेरिकल और ग्राफ आ सकता है। बैटरी से आएगा 3 नंबर का सवाल और के इक्विलिब्रियम का एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स की बात कर ले, रेट एक्सप्रेशन से एमसीक्यू आ सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ग्राफ का कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अर्हेनियस इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, चॉइस भी मिल सकती है इसके अंदर। ऑर्डर से एक डेफिनेट 2 मार्कर पूछा जाएगा। ठीक है, ये रही फिजिकल की बात, आपके लिए काम पूरा आसान कर दिया गया है। आते हैं इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक 7 नंबर का फिजिकल प्रॉपर्टी से 3 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। KMnO4 या K2CR2S7 की प्रिपरेशन आ सकती है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक 2 मार्कर या एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कर दिया बेटा आपका काम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। IUPAC से 1 नंबर का आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए पूछेगा। कॉन्फ़िगरेशन CFT की निकालने के लिए पूछेगा T2GEG में। आइसोमेरिज्म आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। वेवलेंथ को ऑर्डर में लगाने के लिए डिफरेंट कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक में घुसते हैं। SN1 SN2 की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट कंप्लीट करने का क्वेश्चन आएगा। 3 नेम रिएक्शन, इनमें से कोई भी 2 पेपर में आ सकते हैं। हेलो एरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता, यहां से 2 या 3 नंबर का सवाल बन रहा होगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर बेटा एल्कीन से जो प्रिपरेशन है एच आपकी मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव वो पूछी जा सकती हैं। 3 नेम रिएक्शन है, 100% 2 तो पेपर में आ रहे होंगे। ईथर का रिएक्शन HI के साथ जो होता है उसमें रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए सवाल बन सकता है। ल्यूकस टेस्ट से क्वेश्चन आएगा और एल्कोहल को एसिडिक ऑर्डर में लगाने का सवाल पूछा जा रहा होगा। आइए उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में। यहां से क्या पूछा जा सकता है, ये सबसे ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओजोनोलाइसिस से प्रोडक्ट कंप्लीट करने का क्वेश्चन आ सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन से अल्कोहल्स बनते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी नेम रिएक्शन से कम 2 आएंगे पेपर के अंदर। टेस्ट से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। टोलिन फेलिंग आयोडोफॉर्म। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी से क्वेश्चन बन सकता है या प्रोडक्ट का नाम पूछ सकता है। और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस 2-3 यहां से आपके बनते हैं। क्या क्या सवाल बनेंगे वो सब मैं करवा दूंगी, बट यहां से आपका 8
नंबर का बन रहा होगा। अमाइंस बहुत छोटा बहुत ही प्यारा चैप्टर है। प्रिपरेशंस 6 हैं, कोई भी 2 रिएक्शन कंप्लीशन में आ सकते हैं, सीक्वेंस में क्वेश्चन आएगा। नेम रिएक्शंस 2 हैं, उनमें से कोई एक आ रहा होगा पेपर के अंदर, हॉफमैन या गैब्रियल। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट से पक्का एक सवाल बनेगा यहाँ से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट का जो रिएक्शंस कंप्लीट करने का है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लास्टली बेटा आता है बायोमोलिक्यूल्स, गेम चेंजर चैप्टर रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च से कार्बोहाइड्रेट में कोई रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। लिंकेजेस से एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक या फॉस्फोडाइईस्टर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, कुछ भी पूछ सकता है। डीनेचुरेशन क्या होता है ये पूछ सकता है। विटामिन से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिसीज होती है, और डीएनए और आरएनए का एक 2 मार्कर पेपर में पूछा जा सकता है। अब बेटा इससे ऑलमोस्ट आपका जो पेपर है 60 नंबर का तो कम से कम बनेगा, जो टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। अब दिक्कत यह है कि मैम करे कैसे, आपने बता तो दिया ही है। आई होप पहले तो इस वीडियो को आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यार उनको समझ में आना चाहिए कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, लेकिन प्रोवाइडेड आप सही तरीके से उसको फॉलो करो और एक एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल पे काम करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ 5 दिन रिग्रेस एफर्ट मारेंगे, यही इकलौता तरीका है। कल ये सारे टॉपिक्स आपके दिल और दिमाग में बैठ चुके होंगे सुबह 11 बजे के साथ। तो आप सभी लोग मुझे सेशन के कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दीजिए, मैम रेडी फॉर व्हाट, रेडी फॉर टुमारो 11 AM। सेशन पे जाइए, CUET अड्डा 24/7 पे सेशन लगा हुआ है। ऑल्सो यहाँ पर आपको देखना होगा कि होम पे आपको सेशन दिख रहा होगा, ये रहा हमारा सेशन। मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, और रिमाइंडर, डर तो नहीं लग रहा है, रिमाइंडर लगा लीजिए। और पूरी जनता मुझे चाहिए सुबह 11 बजे। ऑल्सो बेटा सुबह 7 बजे कल के टारगेट्स रिलीज कर रही हूं, तो टाइम से उठिएगा, ठीक है। और टाइम से उठ के आप ये वीडियो जो सुबह वाली है वो फॉलो करिएगा, मोमेंटम बन जाएगा, और फिर 11 बजे हम लोग लाइव मिल रहे होंगे। तैयार हो गए 5 दिन के लिए? कमेंट्स में बता दीजिएगा, और तैयार हो जाइएगा मेरे साथ पूरे नंबर लाने के लिए। मैं आखिरी दम तक आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट।